अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। हमारे यहाँ अक्सरियत पाकिस्तानी जो है सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, बहरीन और यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है बरसर रोज़गार हैं। रोज़गार के सिलसिले में परदेश काट रहे हैं और साल साल, दो दो साल, तीन तीन साल बाद, पाँच पाँच साल बाद घर वापस आते हैं। और जब वो घर वापस आते हैं तो उनके साथ जो है दो इश्यूज़ जो होते हैं। जिस तरह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, अंदाज़ा होता है कि दो तरह के इश्यूज़ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। एक तो उनके प्रीमच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एक और इशू होता है जो उनको जो है नई प्रेगनेंसी प्लान करने में, वाइफ को कंसीव करने में उनको दुश्वारी होती है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है। और मरीज़ आके कहते हैं डॉक्टर साहब रिपोर्टें भी सारी ठीक हैं और प्रेगनेंसी फिर भी नहीं हो रही है। और कुछ के ऐसा होता है, कुछ के रिपोर्टें में एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, वेरिकोसील का इशू होता है, हाइड्रोसील का इशू होता है, टेस्टिस में इन्फेक्शन है, कुछ चोट है, कुछ सर्जरी है, इस तरह की हिस्ट्री भी होती है। तो परदेश में रहने की वजह से मुसलसल फैमिली से दूरी, स्ट्रेस, प्रॉपर डाइट ना होना, ड्यूटी के औकात कार ऐसे कि रात को ड्यूटी कर रहे हैं, कभी दिन को ड्यूटी कर रहे हैं, कभी दिन को सोने को टाइम मिल रहा है, कभी रात को सोने को टाइम मिल रहा है। कोई नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं होता, जिसकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, नींद की कमी के इश्यूज़ होते हैं। और डाइट भी सम टाइम कुछ लोगों को, जो मज़दूर तबका है, उनकी वैसी नहीं होती है, तो उनके अंदर स्ट्रेस एक लीडिंग काज है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, स्लीपिंग डिसऑर्डर है, नींद की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जिस तरह हमारे लिए खाना पीना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही हमारी नींद भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नींद की कमी, नींद का ना आना, ये भी हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर जो है, हमारी जो सीमेन प्रोडक्शन होती है उसकी, इसके ऊपर जो है बड़ा इम्पैक्ट है इसका। और जो मैंने एक तीसरी वजह मैंने बयान की है कि जो हमारे परदेसी भाइयों की इश्यूज़ होते हैं, डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, डॉक्टर साहब रिपोर्टेड ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, वाइफ कंसीव नहीं कर पा रही है, हम कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें सीमेन एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, वाइफ का वेट भी एक इशू होता है, और दोनों में से वाइफ अपने इलाज में जो है वो स्ट्रेस का शिकार होती है, हस्बैंड जो है वो प्रदेश में जाके मुख्तलिफ इश्यूज़ जो होते हैं, जॉब के सिलसिले में उसको इश्यूज़ होते हैं, फैमिली इश्यूज़ होते हैं, वो डबल चक्की में पिस रहा होता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रीटमेंट बड़ी मैटर करती है। और जब दो दो साल बाद, एक साल बाद, तीन तीन साल बाद जब वापस आएंगे, तो ज़ाहिर बात है कि आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं होता। ठीक है, तो पाकिस्तान में जब आप वापस आते हैं, कम से कम आपको 3 महीने दरकार होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप पाकिस्तान छुट्टी आएँ तो कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स पाकिस्तान में रहें, अपने वाइफ के साथ रहें 3 मंथ्स, ताकि आपकी बॉडी जो है यूज टू हो जाए पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी बेहतर हो जाए, आपका प्रीमच्योर एजुकेशन का मसला भी ठीक हो जाए, आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला भी ठीक हो जाए, आप कंसीव भी कर जाए, आपका स्पर्म काउंट भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको पाकिस्तान में थोड़ा टाइम चाहिए। इधर ट्रीटमेंट भी अगर आपको चाहिए, डॉक्टर के पास भी जाना है, तो आपने कम से कम 2-3 फॉलोअप करने हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। और पेशेंट आके डॉक्टर साहब मेरी बस अभी 10 दिन की छुट्टी रह गई है, 15 दिन की छुट्टी रह गई है, अब मैंने ये करना है, ऐसा नहीं होता। आप जब छुट्टी आए तो प्लान करके आए, अनप्लान वेकेशन ना आए। छुट्टी आने का मतलब है कि आप वाइफ से पूछ के आए कि आपका पीरियड साइकिल कब जो है ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, जिस दिन आपकी वाइफ का पीरियड साइकिल जो है, पीरियड ख़त्म हो रहे हो, उस दिन आप लैंड करें पाकिस्तान के अंदर आके, ताकि आपको छुट्टी में आके आपको 2-3-4 ओवुलेशन मिल जाए। ठीक है, आपके पास 1 महीने छुट्टी है, 15 दिन की छुट्टी है, और अनप्लान, आपने प्लान ही नहीं किया, वाइफ से पूछा ही नहीं है कि आपके फर्टाइल डेज कब हैं, पीरियड कब स्टार्ट हुआ है, कब कितने दिन चल रहे हैं, और आप छुट्टी लेके 10 दिन की आ गए, 15 दिन की आ गए,
आगे आए तो आगे जो है आगे मज़ीद छुट्टियां हैं आपके लिए, तो फिर आपके लिए मसाइल है। तो वेल प्लान प्रेगनेंसी ज़रूरी है कि आप प्लान करके पाकिस्तान वापस आएँ। आपको पता होना चाहिए कि वाइफ का पीरियड साइकिल कौन से चल रहा है, कौन से डेज चल रहे हैं, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है जी। तो स्पर्म काउंट के लिए इम्पोर्टेंट है आपका स्ट्रेस फ्री होना। स्ट्रेस फ्री होने के लिए आप एक्सरसाइज करें, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं, अच्छी डाइट अपनाएं, ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के भी आप कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी मैनेज करें और आप मेडिसिन भी ऐसी ले रहे हैं जो आपके स्ट्रेस को लेवल को कम कर रही हैं। उसके बाद स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं। वो आप जो है पाकिस्तान आने से पहले इनका इस्तेमाल शुरू कर दिया करें, और पाकिस्तान भी आके आप मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का इस्तेमाल जारी रखें। इसमें हमारे पास मेडिसिन जैसे डमियाना है, अश्वगंधा है, एग्नेस कास्टस है, ये बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं। आप डॉक्टर के मशवरे से इन मेडिसिन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद जी नींद की मैंने बात की। नींद आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी नींद के इश्यूज़ हैं, नींद आपकी नहीं है, तो आपका स्पर्म हेल्थ इफेक्ट करती है। ज़ाहिर बात है, आपका स्ट्रेस नीचे नहीं आएगा, आप चिड़चिड़ापन के शिकार रहेंगे। ठीक है जी। और अगर आप रात को आप जागते रहे हैं, दिन को सोते हैं, तो भी अच्छा नहीं है। तो नेचुरल नींद यही होती है कि रात को 10 बजे सो गए और सुबह आप 4-5 बजे आप जाग गए। तो नींद भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे खाना पीना इंपॉर्टेंट है, नींद भी इंपॉर्टेंट है। और प्लान प्रेगनेंसी के लिए आपको चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके वाइफ, आपके पार्टनर के डेज कौन से चल रहे हैं। उन डेज की मुनासबत आप छुट्टी प्लान करें, प्रेगनेंसी प्लान करें, कोशिश करें ताकि आप जल्द कंसीव कर सकें। उम्मीद करते हैं कि आज का ये शॉर्ट्स वीडियो आपके इल्म में, आपके तजर्बे में इजाफा करेगा। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सेहतमंद और रखे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।